हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 क्लास से प्रिज्म के बारे में सीख रहे हैं और इस चैप्टर में जो भी प्रिज्म के बारे में टॉपिक हमको पढ़ना था, हमने उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब टॉपिक केवल पढ़ने से हमारा कल्याण थोड़ी है। कल्याण तो हमारा तब है जब हम लोग इस पर आधारित धुआंधार न्यूमेरिकल को बहुत ही धुआंधार तरीके से लगाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार जानदार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा और ये मज़ा और भी दोगुना हो जाएगा अगर और टॉपिक पढ़कर न्यूमेरिकल लगा रहे हो। टॉपिक नहीं पढ़कर न्यूमेरिकल लगाओगे तो वो मज़ा नहीं, वो सज़ा रहती है। ठीक है, आपको पता ही चलेगा कहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे कर रहे हैं। तो मज़ा तभी आ सकता है जब आप टॉपिक पढ़े रहोगे। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पहली दूसरी वीडियो प्रिज्म के बारे में हमने बताया हुआ है, वहाँ से आप देखिए, समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पर अटैक करिए। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल लगाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल का लगाने का एंजॉय करते हैं। आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है ना भाई, देख रहे चार क्वेश्चन, 1 2 3 4। ये 4 क्वेश्चन हमने लिख के रखे हुए हैं और इस चारों क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और शुरुआत हम लोग यहाँ पे नीचे से करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। और पता है अभी ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, तीसरा चौथा एकदम एक एक लाइन की न्यूमेरिकल है। एक लाइन मतलब कहने मतलब 2-3 लाइन में आ जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ना, सब बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बिलीव नहीं होगा सर इतने आसान क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में आते हैं, एकदम आते हैं। अभी आप खुद समझ जाओगे जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा कि हाँ कितने आसान यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 1, इसको मैं पहले लगाता हूँ ना। लिखा हुआ है किसी पतले प्रिज्म, पतला प्रिज्म क्या होता है पर इस पर चर्चा कर लिया जाए। पतला प्रिज्म वह प्रिज्म होता है जिसका प्रिज्म कोण 5 अंश से कम हो। कोई ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 5 अंश से कम हो, उस प्रिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? पतला प्रिज्म कहते हैं। ठीक ना। से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। ये हमको क्या दिया हुआ है? न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण पता है ना, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल जाते हैं उस बिंदु पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। ये सब टॉपिक में बताया गया है। ठीक है, अगर आप देखे रहोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो न्यूनतम विचलन कोण का सिंबल क्या हो जाएगा? डेल्टा यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंबल? डेल्टा यम। हमको डेल्टा यम दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 अंश दिया है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोणवा का मर्मा हमसे पूछ रहा है और प्रिज्म कोणवा का सिंबल क्या होता है? ए होता है। ए हमसे पूछ रहा है। आगे लिखा हुआ है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रिज्म का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक जो हमको दिया हुआ है 1.5 है और अपवर्तनांक 1.5 किसका होता है? तो आपका जवाब आएगा सर कांच का होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रिज्म होता है किसका बना होता है? कांच का बना होता है। लेंस किसका बना होता है? कांच का बना होता है। इतना ज़्यादा सवाल लगाए हैं लेंस वाले पे, हर जगह देखियोगे लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो लेंस है वह किसका बना है? कांच का बना है। ठीक ना। हमें पतले प्रिज्म की बात कर रहा है, हमें डेल्टा यम दिया हुआ है, यन दिया हुआ है, ए पूछ रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा। ट्राई करो जरा, माथे को अपने दिमाग दौड़ाओ, देखो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, वही हमको यहाँ पे गेस करना है। तो आप गेस करोगे ना तो आपको जो सूत्र मिल जाएगा वह डेल्टा यम बराबर n-1 इंटू ए। हाँ भाई ये फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म पतला है। जब प्रिज्म पतला होता है तब ये फार्मूला, अगर प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश से ज़्यादा हो तब n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2 लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या है? पतला प्रिज्म है तो ये पतला वाला छोटा सा फार्मूला हमको उठा लेना है। डेल्टा यम की जगह पे रखो भैया 10, यन का जगह पे 1.5 माइनस 1 इंटू ए। 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5, 10 बराबर 0.5 ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 10/0.5। दशमलव को हटाना है, 1 जीरो ऊपर बढ़ाना है। दशमलव को नीचे हटाना है, 1 जीरो ऊपर बढ़ा देना है। 1 जीरो को जब ऊपर बढ़ा देंगे हो जाएगा 100/5 और 5 से काट देंगे। ए बराबर क्या आ गया? 20 अंश। सही ना भैया? ए बराबर कितना आ गया? 20 अंश। ठीक, तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, ए बराबर 20 अंश, ये हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे हमने सवाल को लगाया और सवाल का किस तरीके से आंसर आया। ठीक है, अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है कि आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, और इस चैप्टर से भी, वो भी इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन भी एकदम इसी टाइप का। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अब की बार प्रिज्म कोण का मान दिया है, ए का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, प्रिज्म कोण ए मनवा हमको कितना दिया है, 4 अंश दिया है, तथा इसके पदार्थ का पूर्णांक यन दिया हुआ है, यन बराबर 1.5 दिया हुआ है। पूछ कह रहा हमसे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण का मनवा पूछा हुआ है, डेल्टा यम का मान पूछा हुआ है। क्या पूछा हमसे, डेल्टा यम, कि सर डेल्टा यम का मान क्या हो जाएगा, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सूत्र क्या लग जाएगा, डेल्टा यम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। यही ना फॉर्मूला पतले प्रिज्म के लिए। डेल्टा यम का मान पूछा हुआ है, n की जगह पे 1.5 माइनस 1, ए की जगह पे रख दो भैया 4। डेल्टा यम बराबर 0.5 इंटू 4, 4 पंचे क्या हो जाएगा, बच्चा जानता है 4 पंचे 20 होता है, एक अंक पे दशमलव लगा दो, 2 हो गया। यानी डेल्टा यम बराबर आ गया 2 अंश। कितना आ गया, 2 अंश आ गया। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन हमने कितनी जल्दी 2 क्वेश्चंस को धाराशायी कर दिया। ठीक है, लेकिन अब पता है इसके आगे जो क्वेश्चंस है, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चंस एक टाइप के हैं। दोनों क्वेश्चंस क्या है, एक टाइप के हैं, और इस क्वेश्चंस में कुछ जान है। ये क्वेश्चंस लगाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये दमदार क्वेश्चंस तो हैं, इसको लगाने में हमको मज़ा बहुत आया। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चंस पर धीरे धीरे कदमों के साथ। अपना तीसरा वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसको पहले उठा दें, एकदम मिटा दें भाई। मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लो भाई। जितना भी क्वेश्चन लगवाया करो ना, सब आप क्वेश्चन नोट कर लिया करो। ठीक ना, नोट करने से ये फायदा रहेगा, तब वही क्वेश्चन आपको बार बार दोहराने की तेहराने की जरूरत पड़ेगी ना, बार बार आपको किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मिटा देते ना, हाँ इसको भी मिटा दे भाई। अब हमारे पास पर्याप्त जगह हो जाएगी। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। देखो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, अपना तीसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं ना, तीसरा वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखा हुआ वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। जरा समझो भाई ध्यान से, एकदम ध्यान समझोगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वायु में स्थित कौनो प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है, और वह पतला प्रिज्म कहाँ पर है, हवा में बात कर रहा है, वायु में है। लो हवा में है, हवा में टिका हुआ है, मतलब नहीं, मतलब ऐसे अगर रख दिया गया, इसका मतलब प्रिज्म हमारा कहाँ पे है, हवा में है। तो वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। जब प्रिज्म हवा में होता है तब उस प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना बनता है, 4 अंश बनता है। तब आपको क्या दिया है, दो भाई प्रिज्म को रहने दो, आपको डेल्टा यम ए मतलब डेल्टा यम मतलब न्यूनतम विचलन कोण, ए मतलब हवा, वायु, एयर में न्यूनतम विचलन कोण कितना बनाता है, ये 4 अंश बनाता है। आगे कह रहा है हमसे कि यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, ये प्रिज्मा को उठा करके, कौन से जल है, ये टब है, टब में पानी ऐसे भरा हुआ था, इसमें ले जा करके प्रिज्म को हमने डुबो दिया। अब जल में रख दें तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। अब इस प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन को डेल्टा यम डब्लू कितना हो जाएगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डेल्टा यम डब्लू का मनवा कितना हो जाएगा, ये सर हमको बता दीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में और कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लिखा हुआ है ANG का मतलब कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक सबको पता भाई 3/2 होता है। ठीक है, और दिया हुआ है ANW जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है, डेल्टा यम डब्लू, डेल्टा यम मतलब अल्पतम विचलन कोण, वाटर डब्लू मतलब वाटर, जल में जब इस प्रिज्मा को उठाकर जलवा में डुबो दिया गया है तब इसका अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, वही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। बतिया समझ में आ गई ना कि हमसे क्या पूछ रहा है। चलो अब हम फार्मूला लगा देते हैं भैया। हमने आपको नोट पॉइंट बताया हुआ है ना, इसको मिटा देता हूँ। नोट पॉइंट हमने बताया हुआ है कि जब प्रिज्म एक बार हवा में हो, एक नोट पॉइंट हमने लिखा है जब प्रिज्म कहाँ हो, कौनो जल में हो, कौनो द्रव में हो,
तब के लिए, ठीक है। अब उस चीज़ को मैं एक बार फिर आपसे कर देता हूँ जिक्र, एक बार जिक्र करते हैं ना। हाँ देखो कैसे, जब प्रिज्म हवा में, मुझे गाना याद है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब प्रिज्म कहाँ हो, जब प्रिज्म हवा में हो, जब प्रिज्म हवा में हो, जब प्रिज्म हवा में हो, हवा में हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम ए बराबर ANG-1 इंटू ए। सीखो नहीं तुमको इसको एकदम बढ़िया से। जब प्रिज्म कहाँ हो, जब प्रिज्म द्रव में हो, जब प्रिज्म कहाँ पे हो, जल में हो ना, यहाँ पे द्रव का नाम क्या लिखा है, जल। जब प्रिज्म जल में हो, जल में हो, जब प्रिज्म जल में हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा MW बराबर, अब देखो जब जल में रहेगा तो प्रकाश का पहले जल से कांच में, तो उसको क्या लिखेंगे, WNG-1 इंटू ए। इसको कहते हैं समीकरण 2। अब करते क्या पता है क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में चाहे 2 से भाग दो, चाहे 2 से 1 में भाग दे दो, इतनी तो भाई स्वतंत्रता है हमको। चाहे 1 से 2 में भाग दें, चाहे 2 से 1 में भाग दे देते हैं। तो हम करते क्या है, समीकरण 1 से 2 में भाग देते हैं, तो डेल्टा MA बटा डेल्टा MW बराबर का हो जाएगा। हे देखो ए जो है ना, फुर्र हो गए, गायब हो गए, उड़ गए, शहीद हो गए। बचा क्या, बचा अपना ANG-1 बटा AN नहीं सर, WNG-1, ये हमारा बचा। अब जो बचा हुआ है इसमें से हमें डेल्टा MA का मान दिया हुआ है, डेल्टा MW का मान वही पूछा हुआ है, ANG का मान दिया हुआ है, WNG का मान नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, WNG को ना बदल देते हैं, WNG को क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखो कैसे, ऐसे डेल्टा MA बटा डेल्टा MW बराबर ANG-1 बटा, अब हमने आपको सिखाया के रखा हुआ है कि बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, कैसे, ANG बटा ANW-1। अब सबका मान मिलेगा कि नहीं, अब जितना भी चीज़ है इसमें सबका मान पता है, सबका मान मुस्कुरा के रखो और आंसर निकाल के दिखाओ। डेल्टा MA बटा डेल्टा MW, मुस्कुरा के मान रखो भाई, ठीक ना, मुस्कुरा के। ANG का मान 3/2, 3/2 -1 बटा ANG की जगह पे 3/2 बटे ANW जगह पे 4/3 -1। डेल्टा MA का मान मत दिया था 4 बटा डेल्टा MW बराबर, इसे देखो 3 में से 2 गया, देखो 3 में से 2 गया 1, इसको सॉल्व करने आता है ना, एकदम आता है। तो 3 में से 2 गया 1/2 बटा, इसको देख लो, 3 त्रिक 9, 9/8, देखो क्या बचा, 9/8 -1, एक लाइन इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, 8 1 के 8, 9 में से 8 गया 1/8, क्या बचा 1/8। अब ये 1/8 में 8 चला जाएगा ऊपर ना, तो 4 बटा डेल्टा MW बराबर का हो जाएगा, 8 तो चला जाएगा ऊपर, 8/2, 2 चौके 8, 4 बटा डेल्टा MW बराबर 4/1। लो देखो 4 भी चल बसा, डेल्टा MW बराबर का मिला हमको, एक अंश मिल गया, डेल्टा कोड है ना भैया तो अंश में हो जाएगा। डेल्टा MW बराबर क्या आ गया, 1 डिग्री। ये सवाल मज़ेदार था कि नहीं, मज़ा आ गया होगा, ठीक है, मज़ा होगा तो एक लाइक, ऐसे मत दबाना, ऐसे दबाना, ठीक है। चलो ये हमारा रहा सवाल, और सवाल में आपने देखा किस तरीके से सवाल को लगाया गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सवाल लगाने में मज़ा जरूर आ गया होगा। अगर मज़ा आ गया होगा तो करना क्या है, इस सवाल को लगा के दिखाना है, ठीक है। वीडियो को रोकना, इस सवाल को लगाना और चेक करना क्या आपका आंसर मेरा आंसर दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ। पहले आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोक करके पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़िएगा, ठीक ना। चलो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं ना, इसको मिटा उठा दें, नोट कर लिया होगे। चलो भाई मैं साइड हो गया था, आप लोग वीडियो को रोक करके, बड़े अच्छे हो ना आप लोग, नोट कर लेते हो ना, हाँ ऐसे अच्छे बने हो, ऐसे अच्छे बने रहो एकदम। अब आते भैया धीरे धीरे अपने पहले वाले सवाल पर, ठीक ना। अब देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है। देखो भाई क्या लिखा है, एक कांच, और कांच का अपवर्तनांक का होता है 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा M दिया हुआ है 40 अंश है। अच्छा, यदि प्रिज्म को एक द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ 5/4 में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, बोलो भाई। जो सवाल लगवाए हैं
एकदम वैसे है कि नहीं, एकदम वैसे है, बस केवल अंक को चेंज कर दिया गया है, ठीक ना, अंकवा खाली बदला है, बाकी कुछ किया नहीं है, सवाल एकदम वही है ना। 40 आंसर बाबा चेक कर लो जरा, 40 आंसर दिया, यस 40 आंसर सही है। हमको ए एन जी का मान दिया हुआ भाई, ठीक है, चलो बाजी लिख दूँ क्या, जो जो दिया हुआ लिख दूँ। ए एन जी का मान दिया है 3/2, विचलन कोण डेल्टा यम ए। अच्छा कैसे पता चला डेल्टा यम ए, ये कांच एक के पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण इतना है। मतलब पहले कांच है, अब ये नहीं, यहाँ पे देखो हवा की बात नहीं किया है, वायु एयर की बात नहीं किया है, लेकिन समझो पहले कांच ऐसे था, उस कांच में इतना न्यूनतम विचलन हो रहा था, अब कांच को उठा करके दरों में रख दिया गया। इसका मतलब है कि दरों में रखने से पहले कांच मतलब प्रिज्म कहाँ था, हवा में था, तो डेल्टा यम ए हो गया। डेल्टा यम ए बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। अब दरों का पूर्णांक दिया हुआ है ए एन यल बराबर कितना दिया है 5/4। तो कह रहा है कि मेरे भैया आप मुझे बता दो कि डेल्टा यम यल द्रव में डुबो दिया जाए भैया, द्रव मतलब लिक्विड, यल डेल्टा यम यल का मनवा कितना हो जाएगा मेरे भाई साहब, यही मुझे बता दीजिए बस। डेल्टा यम यल का मान क्या हो जाएगा भाई, आपसे पूछ रहा है। आओ भाई करते हैं। अब की बात सूत्र लिखते नहीं है कि हवा में हो जल में हो, इतना समझदार तो हो ही गए हो। क्या समझदार हो गए भाई कि डेल्टा यम ए अपान डेल्टा यम यल बराबर हो जाएगा सर ए एन जी -1 बटा यल एन जी -1। गजब, मजा आ गया ना। अब आपको कहीं यल एन जी का मनवा दिया है, नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे यल एन जी को चेंज कर देंगे। देखो कैसे, डेल्टा यम ए अपान डेल्टा यम डब्ल्यू बराबर ए एन जी -1। यल एन जी को कहाँ लिखेंगे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, भूल नहीं पाओगे अब, ठीक है, भूल नहीं पाओगे। क्या लिख दे भाई, ये देखो लिख देता हूँ ए एन जी बटा ए एन यल -1। अब जितना मनवा है सबका मनवा पता चल गया कि नहीं, एकदम पता चल गया। अब पता चल गया मानना भाई, रखें डेल्टा यम ए की जगह पे 40 बटे डेल्टा यम डब्लू, डेल्टा यम डब्लू नहीं डेल्टा यम यल लिख देना, डेल्टा यम यल, यल मतलब लिक्विड, यल मतलब लिक्विड बराबर ए एन जी की जगह पे 3/2 -1 बटे ए एन जी की जगह पे 3/2 बटे ए एन की जगह पे 4/5 की 5/4, 5/4, अभी गलती होती है ये 5/4 -1, ठीक। क्या हो जाएगा भैया 40 बटा डेल्टा यम यल बराबर, ये क्या जाएगा 1/2 बटे, इधर देखो भैया 4 ऊपर जाएगा, 4 3 12, क्या हो जाएगा, भले आप सॉल्व करो हल्का सा, 4 3 12, 5 दूनी 10, इसको 2 से काट दो, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 -1, 5 1 5, 6 में से 5 गए 1, 1/5। इतना तो कम डायरेक्ट कर ही सकते हैं ना भैया, 1/5। 40 बटा डेल्टा यम यल बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2, 5/2, 5 8 40, 8 बचा, 8 दूनी 16, तो डेल्टा यम यल बराबर 16 डिग्री। बताओ भाई दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डिफरेंस रहा, एकदम नहीं। डिफरेंस किसका रहा, सिर्फ नंबर का। अब आप 2 क्वेश्चन इस टाइप के लगा लिए हो, अगर तीसरा मिल भी गया क्या उसको आप देख के शर्माओगे, देख के डरोगे, नहीं, देख को एकदम सिर की तरह उस पर कूद जाना, ठीक है। चलो भाई इस तरीके से हमने आज आपके सामने 4 क्वेश्चंस लगाए ना, ठीक है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि भाई टाइम तो 18 मिनट हुआ है, चलो भाई अभी कम से कम आपको कम से कम क्या इसी रहने देते ना। अब इसमें 4 क्वेश्चंस, एक और वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ न्यूमेरिकल की, उसमें भी हम लोग कम से कम 4-5 क्वेश्चंस और लगा लेते हैं, ताकि हमारा 2 वीडियो में 10 सवाल हो जाए, ठीक ना। 4 सवाल इसमें हो सकता है, उसमें 6 सवाल लगा दें, तो 6 4 10 सवाल हो जाएगा। और 10 सवाल इस चैप्टर से लगाने के बाद ना फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ज़रूर आप लोग उसको टपका दोगे, ठीक ना। इतना मुझे भरोसा है कि आप लोग उसको ज़रूर टपका दोगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग और भी क्वेश्चंस अपनी बुक से, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वह आपके एक्सरसाइज के हों, उसको लगाइए जो बोर्ड में आया हुआ है। ख़ास तौर से अगर और अभ्यास करना है, जो नहीं सवाल आए उसको भी लगाइए, बाकी जो सवाल आए पहले उसको जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि समय थोड़ा कम है जब रहता है ना, तो हमको क्या करना होता है ना, वो चीज़ पढ़ना होता है जिससे हमें नंबर मिल जाए। अब हमको नॉलेज के लिए भी और ज़्यादातर नंबर के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। अभी तक हमने बहुत नॉलेज के लिए पढ़ लिया, अब क्या है हमको नॉलेज के लिए और नंबर के लिए ज़्यादा, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार तरीके से एकदम करते रहें। चलिए फिर
चलो भाई, सबको बाय बाय।